आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं 24 की लड़ाई की, ईडी की कार्रवाई की, भ्रष्टाचार पर वार और सियासी औजार यानी कि हथियार की। और यह बात क्यों? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है प्रवर्तन निदेशालय ने, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने। 10 घंटे पूछताछ हुई, सुबह से ही यह छापेमारी शुरू हुई और शाम आते आते यह गिरफ्तारी में तब्दील हो गई। ये कुछ देर पहले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजयी मुद्रा में दिखने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, शराब घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे हैं संजय सिंह पर। ईडी के दफ्तर तो पहुंच गए हैं, कल कोर्ट में पेशी होने वाली है। और गिरफ्तारी से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाता हूं जो सिर्फ एबीपी न्यूज के पास हैं। अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया संजय सिंह ने और उसके बाद ईडी के साथ चल पड़े। लेकिन इस मामले पर गौर करने की जरूरत है। शराब घोटाले के आरोप में ही आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, जमानत मिलने का नाम नहीं हो पा रहा है। तो ये शराब घोटाला एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके अस्तित्व में आई थी, उसी को लील रही है क्या, या दरअसल राजनीतिक हथियार के तौर पर सियासी औजार की तरह ईडी को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, वो कहते हैं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा बीजेपी सारी एजेंसीज को एक्टिव कर देगी। आतिशी जो कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी और मोदी सरकार की बौखलाहट है, उन्हें हार का डर सता रहा है। जबकि बीजेपी कह रही है कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। पर अभी इसके मूल में जाने की जरूरत है। यह गिरफ्तारी क्यों हुई? यह गिरफ्तारी हुई दिनेश अरोड़ा, कारोबारी है, रेस्टोरेंट बिजनेस में अच्छा खासा दखल है। दिनेश अरोड़ा को दरअसल इसी शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, आरोपी बनाया। आरोपी से वो अप्रूवर बन गया, गवाह बन गया और छूट गया, बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन जिस आरोप में किसी शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, वही शख्स प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दोबारा से गिरफ्तार किया जाता है और आरोप यह लगाए जाते हैं कि वो संजय सिंह से मिला, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई, मनीष सिसोदिया से भी जान पहचान हो गई, 32 लाख रुपए का एक चेक दिया गया। और दिनेश अरोड़ा की इस गवाही की बिना पर, इस आरोप की बिना पर अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के सामने। लेकिन क्या ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है? जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सिर्फ उन्हीं पर निगहबानी कर रहा है ईडीआई, उसकी एक फेहरिस्त भी आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। अगर हम अगस्त से ही देखें, पिछले 2 महीने, क्योंकि ये तो अभी 4 तारीख है अक्टूबर की, तो छत्तीसगढ़ में सिलसिला शुरू हुआ ईडी की छापेमारी का। बघेल के दो ओएसडीज जो थे उन पर निगाहें तरेरी। फिर तेलंगाना में के कविता, वो शराब घोटाले में उनका भी नाम है, वहां फिर से छापेमारी शुरू हुई। फिर राजस्थान की बारी आई सितंबर के अंत होते होते। और आज सिर्फ संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि एक समन भी जारी किया गया है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और उनके सांसद भी हैं, अभिषेक बैनर्जी भतीजे हैं वो ममता बनर्जी के, और 9 अक्टूबर को वो जांच को ज्वाइन करने वाले हैं।
हेमंत सोरेन भी रडार पर हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भी रडार पर हैं। और इसके अलावा जो नाम है, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला, अजित पवार, खैर अब वहां से तो निगाह हट गई है, अनिल देशमुख, संजय राउत, ये तमाम लोग हैं जो ईडी की रडार पर हैं। अगर हम 2014 से 2022 के बीच नजर डालें तो 121 नेताओं को जांच के दायरे में लाया गया और इनमें से 121 में से 115 विपक्ष के नेता हैं। तो ये दरअसल भ्रष्टाचार पर वार है क्या? और मैं यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की और किसी भी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह सलाखों के पीछे है, दोजख में डाल दीजिए, पर उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए और राजनीतिक रंजिश और राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। पर ऐसा होता दिख रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या, संजय गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पर वार या सियासी औजार? और 24 की लड़ाई अब ईडी की कार्रवाई पर आई। क्या इंडिया और मजबूती से और मजबूरी में अब साथ आएगा कि भैया सबके पीछे छोड़ दी गई है जांच एजेंसियां? ईडी भी, सीबीआई का भी वही हाल है। वहां 96% जो नेता हैं वो विपक्ष के हैं जो सीबीआई की जांच के दायरे में आ रहे हैं। या धीरे धीरे विघटन भी होने लगेगा और इंडिया वाले कहेंगे भैया अपनी जान बचा कर रखते हैं, और इसमें भ्रष्टाचार क्या खत्म होगा? मेरे साथ संघ विचारक हैं सौरभ मालवीय, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जास्मीन शाह, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं AK वाजपेयी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, कीर्ति आजाद, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, IB के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, यशोवर्धन आजाद, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।